हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप सुन रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर गुमनाम किस्से। आज मैं कैसे ही गुमनाम किस्सा लेकर आया हूं जिसका टाइटल है चांद रात और जिसे लिखा है सैफुल इस्लाम सैफ ने। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। ईद का चांद हो गया, बच्चे शोरगुल मचाने लगे। 29 का चांद देखकर रोज़ाखोरों के साथ कुछ रोज़ादारों के भी चेहरे खिल गए। लोग लच्छे, सिवैयाँ और दीगर चीज़ें खरीदने के लिए सरपट बाज़ारों को दौड़ पड़े। नौजवान लड़कियाँ बनाव सिंगार की दुकान पर इस तरह टूट पड़ी जैसे गिद्ध किसी मुर्दार पर। हर तरफ गहमा गहमी, भाग दौड़ और अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा था। ऐसे में मोहल्ले की सजावट के लिए चंदा जमा करने की गरज से निकले कुछ कमसीन बच्चों ने हमें इस तरह घेर लिया जैसे वोट के ज़माने में उम्मीदवार अपने चमचों के साथ वोटरों को घेर कर वोट मांगते हैं। और वैसे भी हम अपने अमाल और ईमान को सजाने संवारने से ज़्यादा मोहल्ले सजाने पर तुले रहते हैं। खैर, हम बच्चों को उल्टी सीधी कहने ही वाले थे कि हमें अपने ज़माने की बातें याद आने लगीं कि जब हम नौजवान थे तो एक बार चांद रात को मोहल्ला सजाने का भूत हम पर भी सवार हुआ। फिर क्या, फकीरों की तरह मांग कर अच्छी खासी रकम जमा कर ली। कुछ रकम तो हम साथियों ने ईद के खर्च के लिए पॉकेट में इस तरह रख लिया जिस तरह कुछ अफसर चालाकी से जेब की भूख मिटाते हैं, और बकिया रकम से पूरे मोहल्ले को रंग बिरंगी झंडों और कुमकुमों से सजाने के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी। रंगीन कागज़ खरीदने के लिए जैसे ही शौकत साइकिल लेकर गली से निकला कि इस अफरा तफरी में एक आदमी को धक्का मार दिया। अब क्या था, उसने भी शौकत की गाल पर एक भारी तमाचा रसीद कर दिया जिससे उसका चेहरा पावरोटी की तरह फूल गया। सिकंदर चाचा ने मामले को रफा दफा किया। सिकंदर हारे हुए उम्मीदवार की तरह मुंह लटकाए हुए जैसे ही वो बाजार पहुंचा तो गोपाल की दुकान बंद हो चुकी थी। खबर मिलते ही हम दो साथियों के साथ दुकानदार के घर पहुंचे, मिन्नत समाजत की और अपने मकसद में कामयाबी हासिल करके वहां से नाचते गाते मोहल्ले पहुंच ही रहे थे कि रास्ता में पुलिस ने हमें रोक लिया। पुलिस को देखकर हम लोगों की सिट्टी गुम हो गई। दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़ने लगे, क्योंकि हमारी पुलिस झूठे केस लादने में माहिर होती है। कहीं ऐसा हुआ तो ईद की खुशी गायब हो जाएगी। खैर, पुलिस ने हमें धमा चौकड़ी मचाने पर डांट डपट करके छोड़ दिया। हम जल्दी से क्लब पहुंचे। क्लब में घंटों बैठकर कागज़ काटने से अनवर का पांव सूज गया और वो लड़खड़ाती हुकूमत की तरह किसी तरह खड़ा हुआ ही था कि बगल में रखा हुआ पानी से भरा जग उलट गया और ढेर सारे कागजी झंडे मिनटों में इस तरह बर्बाद हो गए जैसे सैलाब में जान माल। दूसरी तरफ कल्लू ने हड़बड़ी में अपना पाँव कागज से ढके हुए गोंद पर रख दिया और धड़ाम से कोने में रखे हुए ट्यूबलाइट पर गिर पड़ा। 3-4 ट्यूबलाइट अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए। हम सब साथियों में तू मैं शुरू हो गई। मामला बढ़ते बढ़ते झगड़े तक पहुंच गया। कल्लू की गर्दन मुन्ना के हाथों में तो मुन्ना का गरेबा कल्लू के पंजे में उठा पटक होने लगा। हमने जल्दी से बढ़कर दोनों को हटाया। खालिद भी झगड़े की खबर सुनकर सीधे बाजार से लच्छे और सवैया लेकर हमारे पास पहुंचा। चांद रात की भीड़ भाड़ में लच्छे खरीदना हमारी आदत बन गई है, चाहे कीमत जितनी भी हो, और अगर ना मिले तो ईद के दिन दूसरी चीज़ें खाना और खिलाना औरतों की नज़र में गुनाह कबीरा समझा जाता है। खालिद झगड़े की खबर सुनने के लिए सिवैया को एक कोने में रखकर बैठ गया। अब वो बैठ गया तो बैठ गया, और बैठे भी क्यों नहीं। हम लोगों को शिकवा शिकायत सुनने और दूसरों के झगड़ों की वजह जानने की बड़ी फिक्र रहती है और मज़ा भी मिलता है। घंटों बाद जब वो उठा तो बड़े बड़े चूहे लच्छे खाकर अपनी ईद मना चुके थे। खालिद घर जाने के बजाय बड़बड़ाते हुए बाजार की तरफ दौड़ पड़ा। वक्त काफ़ी हो चुका था। घड़ी ने अपने कांटे सीधे कर लिए थे
अब रास्तों के आर पार झंडी लगाने के लिए अजहर ने एक सीढ़ी का इंतजाम किया। जैसे ही ईदू झंडी लेकर सीढ़ी पर चढ़ा कि सीढ़ी 80 साला बूढ़ी की तरह कांपने लगी और चर चर की आवाज उसकी दोनों टांगों से निकलने लगी। खैर, आहिस्ता आहिस्ता करके काम को इस तरह पूरा किया गया जैसे हमारी हुकूमत माइनॉरिटी के प्रोग्राम को कछुए की चाल से पूरी करती है। देखते ही देखते सुबह हो गई। हमने जल्दी से काम को समेटा, क्लब में झाड़ू फेरकर घर पहुंचे, गुस्ल किया और नमाज के लिए मस्जिद पहुंचे। रात भर जागने की वजह से औंगते औंगते आंख लग गई। नमाज खड़ी होने ही वाली थी कि एक आदमी ने जगाया और कहा, ओ भाई, तुम्हारा वजू टूट गया है। हम हरन की तरह सफ़ों के दरमियान से चौकड़ियाँ भरते हुए वजू खाना पहुँचे। वजू करने बैठे ही थे कि नल से पानी आना बंद हो गया। और आता भी कैसे, हम सब मुसलमान तो सिर्फ ईद और बकरीद की नमाज के लिए ही मस्जिद में ऐसे जमा होते हैं जैसे खेतों में अचानक कहीं से टिड्डियां आ जाए। दौड़कर घर पहुंचे, वजू किया, तब तक शोरगुल के दरमियान इमाम साहब ने नमाज शुरू कर दी। वापस आते आते 2 रकात नमाज खत्म। फौरन ईदगाह का रुख किया, जहां हम जैसों के लिए ही देर से नमाज ईद का एहतमाम किया जाता है। 10 बजे नमाज अदा की और ये तहिया कर लिया कि चांद रात को कभी भी मोहल्ला सजाने के काम में हिस्सा नहीं लेंगे। ये वाकया सुनाकर बच्चों को नसीहत करते हुए हमने 51 रुपया उनके हाथ में थमाकर उनसे छुटकारा हासिल कर लिया। तो दोस्तों, ये थी एक चटपटी सी कहानी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।